हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यासिर देसी फैक्ट पर। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक नए परफ्यूम जो ब्रांड मेरे पास पहले नहीं था। तो उसका नाम है रियान ट्रेडिशन। ये रियान ट्रेडिशन में बहुत ही पॉपुलर परफ्यूम है, क्योंकि मुझे भी बहुत पहले कुछ लोगों ने मैसेज भी किया था इंस्टाग्राम पर इसका रिव्यू के बारे में। तो मैंने पहले तो कभी यूट्यूब पर तो नहीं देखा था, लेकिन मेरे बहुत सारे व्यूअर्स मुझे कमेंट से पूछा था कि इंसरेक्शन 2 ऐसा परफ्यूम है। मैं नाम मेरे व्यूअर्स के वजह से ही जानता हूँ, क्योंकि पहले मैंने कभी सुना नहीं था, क्योंकि इंडिया में शायद आ भी नहीं रहा था। तो मैं भी थोड़ा एक्साइटेड था इसके बारे में करने, रिव्यू बनाने में। तो इंसरेक्शन 2 वाइल्ड है इसका पूरा नाम। वाइल्ड आपको यहाँ दिखेगा। ये ब्रांड है रेयान ट्रेडिशन। प्रेजेंटेशन कुछ ऐसे आता है। तो यहाँ पर इसका बॉटल आता है, बॉक्स के पीछे आपको ऐसे डिटेल्स मिलेगा। यहाँ पे ये वाला लोगो, ये मेड इन फ्रांस का आता है। ये 100 ml ओडे टॉयलेट, ये 90 ml ओडे टॉयलेट कॉन्सेंट्रेशन में आएगा और मेड इन फ्रांस। ये शायद दुबई का ब्रांड नहीं है, ये फ्रांस का बजट ब्रांड हो सकता है, तो इसलिए शायद इंडिया में थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर बजट ब्रांड्स जो होते हैं यूएई का ही होता है इंडिया में। तो बाकी जो फ्रेंच ब्रांड्स में जो बजट आता है, तो इंडिया में शायद उतना सप्लाई नहीं आता है। इसका वजह तो मैं नहीं जानता हूँ, ज़्यादातर तो यही देखा। तो चलिए अब इसकी बॉटल प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये बॉटल कुछ ऐसे आता है। इंसरेक्शन 2 यहाँ पे लिखा है, और पेरिस फॉर मैन, कैप पर पेरिस फॉर मैन यहाँ पे लिखा है, और डार्क ब्राउन ऊपर और नीचे जाते ही लाइट। और ग्लास का थिकनेस भी बहुत बढ़िया है। कैप गोल्डन कलर का आता है, स्प्रेयर भी ठीक ठाक है। तो ये परफ्यूम माना जाता है म्यूगलर का प्योर हवान का इंस्पायर्ड वर्जन। ये बहुत ही पॉपुलर परफ्यूम है। म्यूगलर ब्रांड में एक और परफ्यूम आता है प्योर मॉल्ट, जो मैंने रिव्यूज़ में बहुत पहले किया था, इंग्लिश चैनल पर आप देख सकते हैं। प्योर मॉल्ट और प्योर हवान में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा टोबैको और बूजीनेस के साथ आता है। प्योर मॉल्ट में टोबैको का नोट नहीं आता है, इसमें टोबैको और हनी का, बूजीनेस का अकॉर्ड भी आता है। तो मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से अगर जाना है तो मुझे प्योर हवान थोड़ा ज़्यादा पसंद है प्योर मॉल्ट से। हालांकि दोनों भी मेरा फेवरेट है, लेकिन अगर एक चुनना है तो प्योर हवान ही चुनूंगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्लेंड किया है। तो ये माना जाता है इसका इंस्पायर्ड वर्जन, और मेरे हिसाब से ये 90 to 95% सिमिलर है इसके साथ। क्योंकि इतना तो मुझे उम्मीद भी नहीं था, जब मैंने ऑर्डर किया था मुझे इतना उम्मीद बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ऐसे ब्लेंड्स इतना आसानी से बनाया नहीं जाता है। लेकिन ये तो बहुत ही इम्प्रेस कर दिया मुझे। तो ये भी ओपन शुरुआत में आपको एक बूजीनेस का अकॉर्ड दिलाएगा, जो रम का नोट होता है एकदम लाइट, जो फ्रोजन रम समझ लीजिए, क्योंकि अगर रॉ रम अगर आप सूंघे तो बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा। इमेजिन करो कि फ्रोजन वाला रम की खुशबू, तो वो वाली बात आपको स्टार्टिंग में मिलेगा। और थोड़ा सा टोबैको नोट, टोबैको यहाँ पे शूरा की तरह हेवी डार्क स्मोकी वो टाइप बिल्कुल भी नहीं है। ये रम के साथ थोड़ा सा टोबैको और थोड़ा सा वेनिला के साथ भी मिलके आपको इसका महसूस होगा। तो ये ओपनिंग बहुत ही बढ़िया है। इससे कंपेयर किया तो 90 to 95% सिमिलर था। तो ये मुझे बहुत ही इम्प्रेस हुआ था। ये बजट पे इसका प्राइस कुछ आता है 2000। इसका प्राइस तो और भी बढ़ गया है, कुछ 6000 या 6500 तक भी बोल देते हैं, क्योंकि कोविड के बाद तो बहुत डिज़ाइनर नीश ब्रांड्स का प्राइस बढ़ गया है। ये आपको 2000 या 2500 के बीच में अगर मिला तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन। अगर मैं इसका कंपैरिजन ओरिजिनल म्यूगलर से किया तो 90 to 95%, लेकिन इसका जो इंटेंसिटी है, जो बूजी नोट का इंटेंस कैरेक्टर है इसमें, ये बात आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर गया तो ये फिर भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आपने प्योर हवन पहले ट्राई किया है और आपको बहुत ही पसंद है और आपके पास बजट नहीं है 6000 तक, तो ये आंख बंद करके ले सकते हैं, क्योंकि इतना क्लोज मैंने उम्मीद भी नहीं किया था। लेकिन हाँ, इसका इंटेंसिटी आप उम्मीद मत करना। तो ये मिसिंग है यहाँ पर। वो छोड़ के मुझे और कुछ मिसिंग लगा ही नहीं है। बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड किया, बहुत ही स्मूथ क्वालिटी का है। 30-40 मिनट के बाद आपको थोड़ा सा हनी का फील भी आएगा, और थोड़ा सा कोकोआ जो चॉकलेटी नोट होता है, और थोड़ा सा टोंका का स्वीटनेस
सब एकदम बढ़िया तरीके से ब्लेंड किया है और वो रम वाला बूजी नोट आपको स्टार्टिंग से ऑलमोस्ट एंड तक 4 घंटे 5 घंटे तक महसूस होगा। उसके बाद आपको सिर्फ वेनिला टोंका का फील आएगा। तो ओवरऑल मुझे 2 घंटे तक इसका प्रोजेक्शन महसूस हुआ और 8 घंटे तक इसका लास्टिंग मिला स्किन पर। बॉटल थोड़ा नया है तो 2-3 महीने अगर सेटल हुआ तो शायद थोड़ा बढ़ सकता है। मैंने 10 दिन के बाद ही टेस्ट किया था इसको, तो 10 दिन के बाद जब टेस्ट किया मुझे 8 घंटा मिला था। तो ज़्यादातर परफ्यूम में पहले दिन टेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि वो ट्रांजिट के हीट के वजह से या प्रेशर की वजह से उतना परफॉर्मेंस और ब्लेंड भी मुझे पूरी तरीके से महसूस नहीं होता है। तो ये गलती कभी मत करना, मिलते ही आप कोई भी परफ्यूम्स जज मत करना, क्योंकि कुरियर का जो हीट होता है, प्रेशर होता है, या उनके वेयरहाउस में जो हीट प्रेशर होता है, उसके वजह से अरोमा केमिकल्स थोड़ा बहुत इधर उधर डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि ओपन करने के बाद 2-3 स्प्रे मार लो और ठंड जगह पर विदाउट बॉक्स रख देना ताकि वो थोड़ा सेटल हो जाए। तो 1 हफ्ता 10 दिन के बाद आपको ब्लेंड के बारे में पूरी तरह महसूस होगा और उसका परफॉर्मेंस भी थोड़ा धीरे धीरे बेहतर हो जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों, ये आपको कहीं भी लिख के तो नहीं दिखेगा, गूगल पर सर्च किया तो शायद नहीं मिलेगा। ये अपना एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि ये बात मुझे बहुत परफ्यूम्स में महसूस हुआ था। सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लब डी न्यू इंटेंस से भी यही एक्सपीरियंस हुआ था और अजमल के बहुत सारे परफ्यूम्स और अफनान के भी बहुत सारे परफ्यूम्स मुझे यही एक्सपीरियंस हुआ था। क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन बाद में जब मेरे शेल्फ पे जब रखता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि मैं बार बार परफ्यूम्स लेता रहता हूँ रिव्यूज़ के लिए, तो जब लेता हूँ समझो कि आज मैं इसका रिव्यू किया, फिर उसके बाद वो वहीं पे पड़े रहते हैं तो यूज़ करना भी भूल जाता हूँ, क्योंकि उसके बाद अगला परफ्यूम आता है वो टेस्ट करने में टाइम निकल जाता है, फिर उसको वहाँ रख दो, फिर अगला परफ्यूम। तो यही होता है, जब अचानक याद आता है तो जब यूज़ करता हूँ तो अचानक बहुत ही हाई परफॉर्मेंस महसूस होता है। तो इसके वजह से मैंने बताया कि मेरा भी बहुत एक्सपीरियंस है इस बात पे लेके। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज का रिव्यू, और अगर आपने ये परफ्यूम ट्राई किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका राय क्या है ये परफ्यूम को लेके। तो चलिए फिर मिलते हैं, जुड़े रहिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।